मैं आपको बताने वाला हूं टॉप 10 एम्स कॉलेज के बारे में जहां जाने का सपना हर किसी का होता है। वो स्टूडेंट्स जो पूरे साल भर मेहनत करते हैं और पूरी ईमानदारी के साथ एग्जाम्स को क्वालिफाई करते हैं, निश्चित ही वे सारे स्टूडेंट्स जो है इस कॉलेज में पहुंचने का सपना देखते हैं। बस मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप मेहनत करते हैं ना तो डेफिनेटली आपको आपके सपनों का कॉलेज निश्चित ही मिलता है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में बेटा मैं आपको बताने वाला हूं टॉप 10 एम्स कॉलेज के बारे में जहां जाने का सपना हर किसी का होता है ना। तो उसके बारे में आज हम डिटेल से बताने वाले हैं और उन कॉलेजेस की रैंक क्या होगी बेटा उसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपको टॉप 10 कॉलेज में जाना है तो आपको नीट के एग्जाम्स में बेटा कौन सी रैंक लानी पड़ेगी। इन सारी चीजों के बारे में हम आज की वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए यार, सबसे पहले बच्चों आपको मैं यहां पर एक एक करके सारे कॉलेज दिखा रहा हूं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले जो टॉप लेवल का कॉलेज है जहां जाने का सपना हर किसी का होता है, यानी एम्स दिल्ली। वो स्टूडेंट्स जो पूरे साल भर मेहनत करते हैं और पूरी ईमानदारी के साथ एग्जाम्स को क्वालिफाई करते हैं, निश्चित ही वे सारे स्टूडेंट्स जो है इस कॉलेज में पहुंचने का सपना देखते हैं और इस कॉलेज में अपनी मेहनत के बलबूते पर वो लोग पहुंच भी जाते हैं। तो ये एक ऐसा कॉलेज है जहां जाने का सपना सबका होता है। और अगर आपको इस कॉलेज में जाना है तो बेटा देखिए यहां पर जो जनरल कैटेगरी है सबके लिए मैंने यहां पर पूरा एक चार्ट बेटा प्रिपेयर किया हुआ है। तो यहां पर अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करता हूं तो 57 रैंक वाला जो स्टूडेंट है वो एम्स दिल्ली में एडमिशन लेता है। अगर हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की तो यहां पर 258 रैंक वाला जो बच्चा है वो यहां पर एडमिशन ले पाता है। ओबीसी की अगर बात करता हूं तो 255 वाला जो बच्चा है वो यहां पर एडमिशन ले पाता है। अगर मैं एससी कैटेगरी की बात करता हूं तो 989 वाला जो स्टूडेंट है जिसकी रैंक आपकी इतनी आई हुई है वो बच्चा इस कॉलेज में एडमिशन ले सकता है। और अगर हम एसटी कैटेगरी की बात करते हैं तो यहां पर 1624 यानी ये जो रैंक है बेटा अगर आपकी आती है एसटी कैटेगरी वाले की तो वो बच्चा इस कॉलेज में एडमिशन बड़े आसानी से ले सकता है। तो आप लोग भी ले सकते हैं। देखिए बस मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप मेहनत करते हैं ना तो डेफिनेटली आपको आपके सपनों का कॉलेज निश्चित ही मिलता है। ठीक है, तो हमेशा मेहनत करिए और मेहनत के बलबूते पर हर उस चीज को हम हासिल कर सकते हैं जिसके लिए हम बेटा दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जिसके लिए हम इतना पढ़ रहे हैं, जिसके लिए हमने अपना पूरा बेटा सब कुछ बलिदान किया हुआ है ना। तो अब हम यहां पर जो है नेक्स्ट कॉलेज की बात करने वाले हैं। और ये कॉलेज यार देखो अपने आप में एक ऐसा कॉलेज है ना जो सबसे टॉप कॉलेज है। यहां पर पढ़ा हुआ हर एक बच्चा टॉप डॉक्टर्स की श्रेणी में आता है। टॉप डॉक्टर्स वो बनता है। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि हम टॉप डॉक्टर्स बने तो बेटा आपको इस कॉलेज में एडमिशन जरूर लेना चाहिए। लेकिन इस कॉलेज में एडमिशन आपको तभी मिलेगा जब आपकी रैंक बेटा कुछ इस कैटेगरी में आएगी, है ना। तो अगर आपकी रैंक इस वाली कैटेगरी में आ रही है तो डेफिनेटली यार आप लोग इस कॉलेज में जो है एडमिशन लेने वाले हो। और अब हम इसके बाद क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट कॉलेज की बात करने वाले हैं। तो जो अब नेक्स्ट कॉलेज हमारा होने वाला बेटा वह है आपका एम्स भुवनेश्वर। एम्स भुवनेश्वर टॉप 10 कॉलेज की श्रेणी में आता है, सबसे बेस्ट कॉलेज है। और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो एम्स भुवनेश्वर कॉलेज से अभी बेटा पढ़ाई भी कर रहे हैं, एमबीबीएस भी कर रहे हैं। तो ये भी अपने आप में एक बहुत जाना माना कॉलेज है। यहां से पढ़ा हुआ हर एक बच्चा हर एक डॉक्टर्स जो है टॉप डॉक्टर्स तो बनता ही बनता है, लेकिन उसको प्रैक्टिकल नॉलेज यहां पर बहुत ज्यादा देखने को मिलता है ना। और इसी के साथ साथ देखिए अगर आप जो है इस कॉलेज में बेटा अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप जनरल कैटेगरी के अगर आप लोग हैं तो 603 रैंक यार आपका अगर यहां पर आता है बेटा तो आप डेफिनेटली यहां पर जो है एडमिशन ले सकते हैं। अगर मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करता हूं तो देखो ये वाला अगर रैंक आप प्रोड्यूस करते हैं तो डेफिनेटली आप इस श्रेणी में आएंगे। ओबीएस कैटेगरी की बात करता हूं
तो 1065 अगर रैंक आता है तो आप यहां पर बेटा एडमिशन ले सकते हैं। एससी कैटेगरी के लिए अगर आप लोग देख रहे हैं तो 6720 रैंक वाला बच्चा यहां पर एडमिशन ले सकता है। अगर एसटी कैटेगरी की मैं बात करता हूं तो 20333 वाला जो बच्चा है वो इस यहां पर एडमिशन ले सकता है ना। तो अगर आपकी कहीं भी बेटा, अगर आप जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, अगर आपकी ये रैंक यहां पर आ रही है तो डेफिनेटली आप जो है वो एम्स भुवनेश्वर का सपना देख सकते हैं। सबसे बेस्ट कॉलेज है, सबसे टॉप कॉलेज है और बहुत सारी बेटा चीजें यहां पर आपको देखने को मिलेंगी। यहां पर अगर हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो काफी हाई थिंकिंग वाले स्टूडेंट्स आपको यहां पर देखने को मिलेंगे और काफी बेस्ट डॉक्टर्स वो होते हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो बेटा हम आपको दिखाते हैं नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है आपका एम्स जोधपुर, यानी राजस्थान में है। सबसे फेमस कॉलेज है बेटा एम्स जोधपुर, है ना। और यहां पर भी ये टॉप कॉलेज है, सब कुछ आपको यहां पे टॉप देखने को ही मिलेगा। अगर आपका भी सपना है इस कॉलेज में जाने का तो जान लीजिए कि भाई रैंक क्या लानी होगी आप लोगों को यहां पर एडमिशन लेने के लिए। तो जनरल कैटेगरी के अगर आप लोग हैं तो 534 आपका बेटा रैंक अगर आ रहा है तो डेफिनेटली आप इस कॉलेज के अंदर एडमिशन ले सकेंगे। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चे जो हैं, देखिए ये आपका जो रैंक है बेटा ये यहां पर मैटर करता है 1082। अगर इतनी रैंक आती है तो आप यहां पर एडमिशन ले सकते हैं। ओबीसी कैटेगरी की मैं अगर बात करता हूं तो 1086 अगर आपका रैंक आ रहा है तो आप इस कॉलेज में जुड़ सकते हैं। अगर आप एससी कैटेगरी के हैं तो 6225 अगर आपकी रैंक आ रही है तो आप इस कॉलेज में जुड़ सकते हैं। और अगर एसटी कैटेगरी के हैं तो 11350 भी अगर आपकी रैंक आती है तो आप जो है एम्स जोधपुर कॉलेज में बेटा आप एडमिशन लेने का सपना बड़े आसानी से देख सकते हैं। और अगर ये रैंक आप लेके आते हैं तो डेफिनेटली आपका यहां पर एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो है एम्स जोधपुर की, अगर एम्स जोधपुर की बात में देखूं तो और भी हमारे पास बहुत सारे कॉलेजेस हैं। इसके बाद बेटा देखिए जो नेक्स्ट कॉलेज है वो है एम्स ऋषिकेश। एम्स ऋषिकेश यानी देवभूमि में एक कॉलेज है, उत्तराखंड देवभूमि के अंदर एक कॉलेज आपको देखने को मिलेगा। योग नगरी ऋषिकेश जिसे जाना जाता है बेटा, है ना, योग नगरी के नाम से जाना जाता है। और यहां पर ये कॉलेज बेटा टॉप कॉलेज के अंतर्गत आता है। और अगर मैं बात करता हूं कि अगर आप यहां जाना चाहते हैं एम्स ऋषिकेश के में बेटा अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपकी रैंक जो है, अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आप 931 रैंक अगर आपका आता है तो आप यहां पर बड़े आसानी से एडमिशन ले सकते हैं। ईडब्ल्यूएस है तो 1740 रैंक वाले बच्चे जो है यहां पर एडमिशन ले सकते हैं। ओबीसी कैटेगरी के हैं तो 1630 रैंक अगर आपका प्रोड्यूस हो रहा है तो यहां पर आप आसानी से बेटा एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप एससी कैटेगरी के हैं तो 9318 अगर आपकी रैंक आ रही है तो आप यहां पर एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप एसटी कैटेगरी के हैं तो 17259 अगर आपका रैंक आ रहा है तो आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। और एम्स बेटा जो ऋषिकेश है यहां से भी बहुत टॉप डॉक्टर्स यहां से बनके निकलते हैं और अपनी सेवाएं वो भारत के विभिन्न स्थानों में दे रहे हैं। तो आपको इसके बाद जो है बेटा मैं आपको नेक्स्ट एम्स के बारे में बताने वाला हूं। और जो अगला है वो टॉप मोस्ट फेमस है, यानी जो बहुत बड़ा कैंपस है, और वो है हमारा एम्स भोपाल। एम्स भोपाल के अंदर अगर आप लोग जाना चाहते हैं, बहुत बिग कैंपस है, बहुत अच्छा वातावरण है, बहुत अच्छा यहां पर आपको जो आपके फ्रेंड्स हैं बेटा वो भी बहुत हाई थिंकिंग वाले, बहुत अच्छे यहां पर आपको मिलेंगे। और अगर मैं बात करता हूं यहां पर रैंक की, तो रैंक की अगर हम बात करते हैं तो देखिए जनरल कैटेगरी वाले जो स्टूडेंट हैं, अगर आपका 621 रैंक आता है, जनरल कैटेगरी वाले जो बच्चे हैं वो यहां पर एडमिशन ले सकते हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करता हूं तो 1209 रैंक वाला बच्चा भी यहां एडमिशन ले सकता है। ओबीसी कैटेगरी की बात करता हूं तो 1323 रैंक वाला जो बच्चा है वो भी यहां पर एडमिशन ले सकता है। और अगर अपन एससी कैटेगरी की बात करते हैं तो 5087 अगर आपकी रैंक आ रही है तो आप इस कॉलेज में बड़े आसानी से आपको एडमिशन मिल जाएगा। अगर आप एसटी कैटेगरी के हैं तो 12872 बेटा अगर आपका रैंक आ रहा है तो आप यहां पर
बड़े आसानी से एडमिशन ले सकते हैं, है ना। तो ये तो अपना बेटा एम्स भोपाल है जो कि टॉप 10 एम्स कॉलेज की श्रेणी में आता है। अब मैं बात करने वाला हूं नेक्स्ट एम्स कॉलेज की, जो कि आप का हो सकता है सपना हो। तो नेक्स्ट एम्स है बेटा वो है एम्स पटना, ठीक है। एम्स पटना है बिहार में बेटा। आपको ये कॉलेज बहुत फेमस कॉलेज है, बहुत बड़ा कैंपस है इसका भी, है ना। और अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो अगर आपकी रैंक जो है 1417 आ रही है और आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको इस कॉलेज में एडमिशन बड़े आसानी से मिल जाएगा। अगर आप ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, अगर आपका रैंक 2085 तक आता है तो आपको बड़े आसानी से इस कॉलेज में बेटा एडमिशन मिल जाएगा। और अगर आप एससी कैटेगरी के हैं तो 15079 अगर आपका रैंक आ रहा है कहीं ना कहीं तो आप इस कॉलेज में आपको एडमिशन बड़े आसानी से मिल जाएगा। अगर आप एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं और आपकी रैंक 396888 आ रही है तो आपको बेटा इस कॉलेज में आसानी से एडमिशन मिल जाएगा। तो अगर देखिए सबको आपके सपनों का कॉलेज 100% मिलता है, लेकिन शर्त यह होती है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं उस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, उस कॉलेज को पाने के लिए, है ना। तो ये तो था बेटा अपना एम्स पटना। इसके बाद जो है हम टॉप 10 श्रेणी के अंतर्गत जो है आपका नेक्स्ट कॉलेज जो आता है उसका नाम है एम्स कल्याणी। एम्स कल्याणी देखिए कैंपस भी बहुत बड़ा है, बहुत ग्रीनरी यहां पर आपको देखने को मिलेगा, बहुत अच्छा कैंपस है। और अगर आप लोग यहां पर देखते हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी स्टूडेंट है बेटा, अगर आपकी रैंक जो है 2152 आती है तो आपको यहां पर एडमिशन मिल जाएगा। अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं, अगर आप ये रैंक बेटा लेके आ रहे हैं तो आपको यहां पर एडमिशन जो है आसानी से मिल जाएगा। अगर आप एससी कैटेगरी के हैं तो आपको 21852 रैंक अगर आपका आ रहा है तो इस कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाएगा। एसटी कैटेगरी के हैं, अगर आपका रैंक 55567 आ रहा है तो आपको बड़े आसानी से इस कॉलेज में भी एडमिशन मिल जाएगा, जो कि आपके सपनों का कॉलेज है, जो कि आपके टॉप 10 एम्स की कैटेगरी में कॉलेज आता है। तो अगर आप भी जाना चाहते हैं यहां तो आपको करनी होगी खूब मेहनत। अब हम चलते हैं टॉप 10 की श्रेणी में। जो हमारा नेक्स्ट कॉलेज है बेटा उसका नाम है एम्स रायपुर। एम्स रायपुर टॉप 10 कॉलेज हम इसको बोलेंगे, टॉप 10 की श्रेणी के अंतर्गत आता है। बहुत बड़ा इसका भी कैंपस है, बहुत सारी चीजें यहां पर आपको सीखने को भी मिलती हैं। और अगर मैं बात करता हूं इस कॉलेज में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपकी बेटा अगर रैंक जो है 1262 अगर आ रही है और आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको इस कॉलेज में एडमिशन बड़े आसानी से मिल जाएगा। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, आपका रैंक 2022 आ रहा है तो आपको इस कॉलेज में एडमिशन आसानी से मिल जाता है। अगर आपकी रैंक 11503 आती है और आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहां पर एडमिशन मिल जाने वाला है। एसटी कैटेगरी से हैं 26011 रैंक अगर आपका आ रहा है तो आपको बड़े आसानी से इस कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, है ना। तो अब जो है बेटा हम इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट कॉलेज की, जो कि टॉप 10 की श्रेणी में आता है और जिसका नाम है एम्स नागपुर। अगर मैं एम्स नागपुर की बात करता हूं, बहुत अच्छा कॉलेज है, बहुत बड़ा कॉलेज है, बहुत फेमस कॉलेज है। मेरे ही कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि इस कॉलेज से अभी बेटा पढ़ाई अपनी कर रहे हैं, इस कॉलेज में उनको एडमिशन मिला हुआ है और मेरी उनसे बात भी होती है तो बताते हैं कि सर बहुत अच्छा कॉलेज है, बहुत बड़ा कैंपस है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यहाँ के जो हमारे दोस्त हैं, हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो भी बहुत हाई थिंकिंग वाले हैं, बहुत अच्छे नेचर के हैं। और अगर आप लोग बेटा इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो अगर आपकी जो रैंक है वो 1264 आती है और आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको इस कॉलेज में एडमिशन बड़े आसानी से मिल जाएगा। इसी के साथ साथ अगर आपका रैंक 2170 आता है, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहां पर एडमिशन बड़े आसानी से मिलने वाला है। अगर आपका रैंक 12014 आता है और आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो भाई आपको एडमिशन बड़े आसानी से मिल जाएगा। और एसटी कैटेगरी के हैं, अगर आपकी रैंक ये आती है तो आप यहां पर एडमिशन बड़े आसानी से ले सकते हैं, है ना। बट आपको बेटा ये रैंक प्रोड्यूस करना होगा, आपको ये रैंक लेके आना होगा और ये रैंक बेटा तभी आपका आएगा
ये रैंक आपका तभी आएगा जब आप मेहनत करेंगे, जब आप अपने लक्ष्य के प्रति अपने आप को समर्पित कर देंगे और पूरे तन मन धन से पूरी मेहनत करेंगे। और मेहनत के बलबूते पर आपको पता है हर एक चीज को प्राप्त किया जा सकता है। जो हम सपना देखते हैं हम उसको भी साकार कर सकते हैं, है ना। तो बेटा ये रही आपके टॉप 10। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कॉलेज आएगा टॉप 10 की श्रेणी के अंतर्गत, वो आता है एम्स रायबरेली। एम्स रायबरेली की मैं अगर बात करता हूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स का जाने का सपना यहां भी होता है। और अगर आप इस कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, तो अगर आपका रैंक बेटा 3314 आ रहा है और आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो यहां पर आपको बेटा एडमिशन बड़े आसानी से मिल जाएगा। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आपका रैंक 6901 आ रहा है, तो आपको एडमिशन आसानी से मिल जाने वाला है। एससी कैटेगरी के लिए बेटा ये रैंक है और एसटी कैटेगरी के लिए ये रैंक है। अगर आप कहीं इन रैंक पे पहुंच रहे हैं तो आपको यहां पर एडमिशन आसानी से मिलने वाला है और आप इस कॉलेज से फिर अपनी आगे की डॉक्टरी पढ़ाई को आगे को जारी रख सकते हैं, है ना। तो ये रहे बेटा आपके जो है टॉप 10 जो आपके एम्स कॉलेजेस हैं, ये आपके रहे। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि हमारा इन कॉलेज में एडमिशन हो और हम इन कॉलेज से आगे पढ़ाई करें, तो आपको बेटा निरंतर मेहनत करना होगा, निरंतर अपने लक्ष्य को आगे रख के उसके प्रति अपने आप को समर्पित करना होगा। डेफिनेटली मैं बोलता हूं कि आपको ये कॉलेज 100% मिलेगा। और इस कॉलेज तक बेटा आपको पहुंचाने के लिए हम जो बेटा आपकी पूरी मदद करेंगे, ठीक है। तो पूरा आपका मदद किया जाएगा, तो चिंता करने वाली ऐसी कोई भी बात नहीं है। बट अब बहुत जल्द आपसे मुलाकात करने वाले हैं, बहुत जल्द आपसे मिलने वाले हैं और आपको आपके सपनों के कॉलेज यानी यहां पे पहुंचाने वाले भी हैं, ठीक है। तो बेटा अब आज की वीडियो में इतना ही हम करते हैं। और इसके बाद किसी भी टॉपिक पर अगर आप चाहते हैं कि सर हमको वीडियो चाहिए, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। आपके लिए ऐसी हेल्पफुल वीडियो मैं बनाते रहूंगा। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और प्यारे प्यारे कमेंट से इस वीडियो को सजा दीजिएगा। तब तक के लिए सारे स्टूडेंट्स को थैंक यू सो मच। बाय बाय टू एवरीवन। जय हिंद।